Price may be defined as the amount of the money paid by a buyer in consideration of the purchase of a product or service. यानी कि प्राइसिंग की डेफिनेशन कहती है कि प्राइस उस अमाउंट को कहा जाता है जो एक बायर पे करता है किसी सामान को खरीदने के बदले में. मनी पेड, अमाउंट ऑफ द मनी पेड बाय ए बायर और रिसीव्ड बाय ए सेलर, एक ही बात है. इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस. राइट, ये तो समझ आ गया प्राइस क्या होता है. प्राइसिंग इज एन इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन, यानी कि कंपटीशन को खत्म करने का सबसे धारदार हथियार अगर है वो प्राइस है. यानी प्राइस कट करके आप अपने कॉम्पिटिटर को आधा साफ कर सकते हो. मतलब कंपटीशन में. ओके, देखिए प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिक्स माना जाता है मार्केटिंग मिक्स का, क्योंकि ये तय कर पाना कि प्राइस ज़्यादा रखे कि कम रखे बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा. तो चलिए डिस्कस करते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखकर हमें प्राइस को तय करना चाहिए ताकि हम एक अच्छा प्राइस तय कर सकें और अच्छा गेन पा सकें. फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि प्राइस तय करते वक्त कौन से फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होगा. सबसे पहला प्रोडक्ट कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट, चाहे वो फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है. यानी कि जब हम कोई भी प्राइस तय करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का तो सबसे पहले हमें उसकी कॉस्ट को ध्यान में रखना है कि उसको बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कॉस्ट कितनी आएगी, प्रोडक्ट को बेचने की कॉस्ट कितनी आएगी. फिर हर टाइप की कॉस्ट को हमें इंक्लूड करना है, चाहे वो फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है. तो यानी प्रोडक्ट कॉस्ट बेयर मिनिमम प्राइस होता है जिससे नीचे हम नहीं आ सकते, क्योंकि कॉस्ट से अगर नीचे हम बेचेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है. राइट. दूसरा फैक्टर आता है यूटिलिटी एंड डिमांड. प्रोडक्ट कॉस्ट सेट द लोअर लिमिट्स ऑफ द प्राइस, द यूटिलिटी डिमांड सेट्स द अपर लिमिट ऑफ प्राइस. यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट लोअर लिमिट सेट करती है कि आप उससे नीचे नहीं जा सकते, लेकिन यूटिलिटी और जो डिमांड होती है वो हायर लिमिट तय करती है कि आप अपने प्राइस को इतने ऊपर तक ले जा सकते हो, क्योंकि यूटिलिटी डिमांड जितनी ज़्यादा हाई होगी आप उतना ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो. यानी अब आपके पास में लोअर लिमिट आ गई, उससे नीचे नहीं जा सकते, और हायर लिमिट आ गई, उससे ऊपर नहीं जा सकते. तो डिमांड हायर लिमिट सेट करेगी और कॉस्ट लोअर लिमिट. बट अभी और सारे फैक्टर्स भी हैं जो ध्यान में रखने हैं, लाइक एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट. मार्केट में कितना कंपटीशन है. अपर लिमिट ऑफ प्राइस इफ लेसर डिग्री ऑफ कंपटीशन, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, प्राइस को हाई कर दो अगर डिग्री ऑफ कंपटीशन कम है. आपके कंपटीशन में कम दुकानें हैं, कम कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आप प्राइस ज़्यादा रख सकते हो. लेकिन अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फ्री कंपटीशन है, तो आपको प्राइस कम रखना पड़ेगा. यानी अब आप लोअर और हायर लिमिट के बीच में कहीं प्राइस तय करोगे और बाकी फैक्टर्स पे ये बात डिपेंड करेगी, जैसे एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन हमने डिस्कस किया. इसके अलावा आता है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन. देखो गवर्नमेंट लीगल रेगुलेशन जो होती है वो प्राइस तय करती है. जैसे आपने देखा कि कोरोना के टाइम पर जब लॉकडाउन हुआ तो जो सैनिटाइजर का जो प्राइस था वो गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशन के अंडर में आ गया. कैसे? गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर अ प्रोडक्ट एज एसेंशियल प्रोडक्ट एंड रेगुलेट इट्स प्राइस. गवर्नमेंट कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डाल सकती है, यानी उसका जो प्राइस है वो गवर्नमेंट तय करेगी, कंपनी तय नहीं कर सकती. जैसे मैंने बताया सैनिटाइजर का जो प्राइस था वो अचानक से बढ़ रहा था, तो गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डाल दिया, यानी अब उसका प्राइस कौन तय करेगा? गवर्नमेंट, ना कि आप. तो जैसे कुछ कॉस्ट, हमने एक एग्जांपल यहाँ लिया, कॉस्ट ऑफ ए ड्रग मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी हैविंग मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ द सेम कम टू ₹20 per strip of 10 and the buyer is prepared to pay any amount for it, say ₹200. यानी कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसके लिए बायर ₹200 तक पे करने को तैयार है, लेकिन वो ₹20 का पत्ता आता है, यानी ₹20 की स्ट्रिप आती है, 10 गोलियों का पत्ता आता है, क्योंकि उसको रेगुलेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा. इसको बोलते हैं गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन. उसके बाद आता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव. क्या है आपका? आप जो प्राइस तय कर रहे हो, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? देखिए जैसे ए पॉइंट है ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप. अगर आप मार्केट शेयर को एक्वायर करना चाहते हो, लीडर बनना चाहते हो, तो सेट द लोअर प्राइस एंड गेन मोर कस्टमर्स. जैसा कि आपने देखा होगा जियो ने किया था स्टार्टिंग के अंदर में,
रिलायंस ने जब जियो लॉन्च किया तो मार्केट शेयर एक्वायर करना चाहता था, बहुत सारे कस्टमर्स को विन करना चाहता था, मार्केट का लीडर बनना चाहता, इसलिए उसने सबसे लोएस्ट प्राइस जियो का लॉन्च किया और सारे कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच लिया। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइविंग इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप मार्केट में सर्वाइव कर सको और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है मार्केट में, तो भी आपको लोवेस्ट प्राइस रखना पड़ेगा जिस पर आप बेच सकते हो। क्योंकि अगर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन और आपने प्राइस थोड़ा सा हाई किया तो पता चला आप ही साफ हो गए, मतलब आपका बिजनेस खत्म। तो अगर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है तो आपको बहुत कम प्राइस रखना पड़ेगा, लोएस्ट प्राइस रखना पड़ेगा माल को बेचने के लिए। अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हो और क्वालिटी में लीडर बनना चाहते हो तो आपका प्राइस नॉर्मली हाई होगा, क्योंकि क्वालिटी को हाई रखने के लिए हमें रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहना होता है और उसकी भी कॉस्ट इसमें शामिल हो जाती है। तो अगर आपको रिसर्च की कॉस्ट निकालनी है, डेवलपमेंट की कॉस्ट निकालनी है, क्वालिटी को मेंटेन करने की कॉस्ट निकालनी है, तो आप लोएस्ट प्राइस नहीं रख सकते, आप उस पर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सो नॉर्मली हायर प्राइस टू कवर हाई क्वालिटी, हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये हो गया पांचवा फैक्टर जिसके बेस पर आप क्या डिसाइड करेंगे, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। छठा पॉइंट आता है मार्केटिंग मेथड यूज्ड, यानी कि आप अपने सामान को कैसे बेचोगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होगा आपका, आप अपने आउटलेट्स खोलेंगे बाटा की तरह, मैकडोनल्ड की तरह, या फिर आप लंबा चैनल यूज करेंगे, होलसेलर, रिटेलर, और उसके थ्रू आप माल बेचना पसंद करेंगे, या आप सेल्समैन के थ्रू बेचेंगे। क्वालिटी ऑफ ए सेल्समैन एम्प्लॉयड, क्वालिटी एंड अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग, आप एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे, ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे किसी को तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। देखो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अगर आप क्वालिटी सेल्समैन एम्प्लॉय करोगे उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। अगर आप एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हो, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करना चाहते हो किसी सेलिब्रिटी को, तो भी कॉस्ट बढ़ेगी। सेल्स प्रमोशन के एफर्ट्स लगाओगे उसकी कॉस्ट पे इंक्लूड होगी। आप पैकेजिंग बहुत बढ़िया देना चाहते हो उसकी भी कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगी। आप कोई प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन दिखाना चाहते हो तो भी कॉस्ट इंक्लूड होगी। आप क्रेडिट फैसिलिटी ज़्यादा देना चाहते हो तो भी कॉस्ट इंक्लूड होगी। आप कस्टमर को सुपर्ब सर्विस देना चाहते हो तो भी कॉस्ट इंक्लूड होगी। तो आप मार्केटिंग किस लेवल तक करना चाहते हो, किस तरीके से करना चाहते हो, इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, क्योंकि सारी कॉस्ट उसमें शामिल हो जाएगी। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है उस प्रोडक्ट पर निर्भर करेगा कि वो प्रोडक्ट है क्या, यानी इनमें से कौन से पॉइंट में वो कहाँ पर फिट बैठता है। यानी कि आप जो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन है वो किस पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जैसा प्रोडक्ट होगा वैसा ही उसका प्राइस होगा। यानी पी से प्रोडक्ट कॉस्ट जो कि लोअर लिमिट तय करती है, रेगुलेशन, लीगल एंड गवर्नमेंट यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग हमने अभी 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े। डिमांड यूटिलिटी हायर प्राइस तय करती है कि आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। यूज ऑफ मार्केटिंग मेथड, आप कौन सा मार्केटिंग मेथड यूज कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ब्रांड एम्बेसडर, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज एटसेट्रा। कंपटीशन इन दी मार्केट, यानी मार्केट में कंपटीशन कितना है, और टाइम फ्रेम हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया, यानी किस टाइम पर आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, चाहे वो सीजन है या ऑफ सीजन है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ऑल्दो ये फैक्टर आपके सिलेबस में नहीं है, टाइम फ्रेम, इसको हमने पूरा टॉपिक बनाने के लिए जोड़ दिया, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, टाइम फ्रेम को काट सकते हैं। तो प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन।